खबर झालावाड़ के खानपुर से है, जहां पर सारोला कस्बे के अकलेरा रोड पर बिसलाई गांव के पास कावड़ यात्रा से ट्रैक्टर ट्रॉली से अपने गांव लौट रहा एक युवक ट्रॉली से नीचे गिर गया, जिसे घायल हालत में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवक अपने घर का इकलौता बेटा था, जिसकी 1.5 साल पहले ही शादी हुई थी। फलौदी से अब खबर, जहां मादक पदार्थ बेचने वालों के साथ नशेड़ियों की भी खैर नहीं। मातोड़ा पुलिस ने रेंज स्तरीय अभियान चलाया। अभियान के तहत स्मैक का नशा करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। फलौदी से ये खबर, जहां मादक पदार्थ तस्कर और नशेड़ियों पर अभियान चलाया गया। रेंज स्तरीय मातोड़ा पुलिस ने झुंझुनू जिला कलेक्टर चिन्मय गोपाल ने जिला मुख्यालय के राजकीय भगवान दास खेतान जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। कलेक्टर ने ओपीडी, लेबोरेटरी, डेंटल वार्ड, ईएनटी, आईसीयू और इमरजेंसी सहित संपूर्ण अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान जिला कलेक्टर ने मरीजों से वार्ता कर अस्पताल की व्यवस्थाओं और ओपीडी में लगने वाले समय के बारे में भी जानकारी ली और साथ ही कलेक्टर ने प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संदीप बचार को मरीजों के लिए बैठने के लिए अतिरिक्त कुर्सियां लगाने के भी निर्देश दिए। हनुमानगढ़ में टिब्बी नगर पालिका के जोहड़ में 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई, जिसे लेकर लोग धरने पर बैठे हैं, जिस पर पुलिस और प्रशासन ने कोई संज्ञान नहीं लिया है। जिसके बाद विधायक अभिमन्यु पूनिया मृतक के परिजनों के साथ धरने पर बैठ गए हैं और नगर पालिका कर्मियों पर कार्रवाई और मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपए की सरकारी मदद की मांग की जा रही है। कोटपूतली से अब खबर, जहां सड़क के गड्ढों में स्कूली बस फंस गई। गौशाला रोड पर एक निजी स्कूल बस सीवर लाइन के कारण हुए गड्ढे में जा फंसी। बस में बैठे बच्चों को आसपास के लोगों ने बाहर निकाला। 2 किलोमीटर कीचड़ और गड्ढों भरी सड़क पर स्कूल तक पैदल गए बच्चे। दौसा के सिकराय क्षेत्र में लगातार पिछले 3 दिन से बारिश का दौर जारी है। बारिश के चलते बांधों में पानी की आवक हुई है और इसी के चलते मोरोली बांध से घूमना गांव में स्थित माधो सागर बांध में 13 फीट पानी आ चुका है, जिसे लेकर दिन भर बांध को देखने वाले लोगों की भीड़ लगी रहती है। हजारों की संख्या में लोग अल सुबह से ही पहुंचना शुरू हो जाते हैं। टोंक के उनियारा से अब खबर, जहां बीसलपुर दाई मुख्य नहर प्लाई क्षेत्र में हो रही है ओवरफ्लो और नहर के ओवरफ्लो होने के चलते फसलों में पानी भर रहा है। किसानों की फसल गलने की कगार पर पहुंच गई है। विभाग सहित उच्च अधिकारी गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं। अन्नदाताओं के जीवन पर संकट के बादल छाए हैं। जयपुर के किशनगढ़, रेनवाल सहित आसपास के ग्रामीण इलाकों में सोमवार सुबह से जारी बारिश के दौर से पिछले 24 घंटों में 47 mm बारिश दर्ज हुई है। लगातार हो रही बारिश से सड़कें जलमग्न हो गई हैं, तो वहीं बरसाती नालों में उफान आ गया है। ऐसे में वाहन चालकों और लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है, जिसके चलते शहर के मुख्य बाजार की रोड पर भी आपको बता दें जल भराव है, जिसके चलते लोग परेशान हो रहे हैं। श्रीगंगानगर के पदमपुर से बड़ी खबर, जहां एसपी गौरव यादव के निर्देश पर पुलिस ने नशे पर बड़ी कार्रवाई की है। 5000 प्रतिबंधित नशीली गोलियों के साथ 2 नशा तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। एसएचओ सुरेंद्र राणा ने अपनी टीम के साथ कार्रवाई को अंजाम दिया। दोनों युवकों से पुलिस पूछताछ कर रही है। झुंझुनू समेत पूरे प्रदेश में झमाझम बारिश का दौर चल रहा है। इस बार बारिश के कारण बांध, कुंड, तालाब लबालब हैं, तो वहीं जगह जगह पहाड़ों में झरने भी चल रहे हैं। वहीं गुड़ागौरजी के पौंख गांव में स्थित पहाड़ में शानदार बारिश के बाद जानदार झरना चला, जिसके चलते लोगों की आवाजाही बढ़ गई और जैसे ही सोशल मीडिया पर पौंख की मालकीत मंदिर के समीप झरने के वीडियो वायरल हुए, इस नज़ारे को लोग अपने मोबाइल में कैद करने और झरने में नहाने के लिए लोगों का पहुंचना शुरू हो गया।
सिरोही से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अज्ञात वाहन की टक्कर से मादा पैंथर की मौत हुई है। 4 लेन हाईवे पर सुरंग के पास यह हादसा हुआ। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। अज्ञात वाहन की धरपकड़ के लिए नाकाबंदी करवाई है। मृत पैंथर के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया है। तो अज्ञात वाहन की टक्कर से मादा पैंथर की मौत हुई है। जैसे ही सूचना मिली, वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और साथ ही आपको बता दें कि अज्ञात वाहन की धरपकड़ के लिए नाकाबंदी भी करवाई गई। मृत पैंथर के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया गया है। सिरोही से ये बड़ी खबर। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर्स आज कार्य बहिष्कार पर हैं। कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला रेजिडेंट की हत्या से आक्रोशित हैं ये तमाम रेजिडेंट डॉक्टर्स और घटना के आरोपियों पर लगातार सख्त कार्रवाई की मांग इनकी ओर से की जा रही है। फोडा के आह्वान पर जाड ने समर्थन देते हुए कार्य बहिष्कार किया है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के सभी अटैच अस्पतालों में रेजिडेंट्स कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। एसएमएस के रेजिडेंट ने रात से कार्य बहिष्कार शुरू किया और कार्य बहिष्कार से इमरजेंसी सेवाओं को हालांकि दूर रखा गया है। इमरजेंसी में काम जारी रखेंगे ये रेजिडेंट डॉक्टर्स, लेकिन ओपीडी से आईपीडी में मरीजों का इलाज नहीं करेंगे रेजिडेंट्स। कार्य बहिष्कार का असर दिखने लगा है। अस्पताल के ओपीडी में मरीजों की लंबी कतारें लगी हैं। ओपीडी को मेडिकल टीचर्स और चिकित्सा अधिकारियों ने संभाला है। तो ये बड़ी खबर, एसएमएस मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर्स कार्य बहिष्कार पर हैं। कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो मामला सामने आया महिला रेजिडेंट की हत्या का, उस पर आक्रोशित हैं ये तमाम रेजिडेंट डॉक्टर्स। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी लोकेश ओला फिलहाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। लोकेश, क्या कुछ पूरी जानकारी, कैसी वहां पर तस्वीरें हैं? निश्चित तौर पर अव्यवस्थाएं जरूर सामने आ रही होंगी। देखिए मनीषा, रेजिडेंट डॉक्टर्स की ओर से सुरक्षा की मांग और साथ ही जो कोलकाता के अंदर रेजिडेंट डॉक्टर के साथ में निर्मम हत्या की गई है, उस मामले में सीबीआई जांच और दोषियों को कड़ी कार्रवाई करने की मांग को लेकर ये आंदोलन किया जा रहा है। और एसएमएस मेडिकल कॉलेज के सभी जो रेजिडेंट हैं वो आज हड़ताल पे है। एसएमएस अस्पताल से जो अन्य मेडिकल कॉलेज से अटैच अस्पताल है वहाँ पर रेजिडेंट आज कामकाज नहीं कर रहे, केवल इमरजेंसी सेवाओं के अंदर ही रेजिडेंट काम कर रहे हैं। इसके अलावा आईपीडी और ओपीडी सेवाओं के अंदर आज रेजिडेंट काम नहीं कर रहे। अभी मौजूद हम एसएमएस अस्पताल के ओपीडी ब्लॉक में, जहां की तस्वीरें मैं यहाँ दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से मरीजों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। जो डॉक्टर्स है, केवल जो सीनियर डॉक्टर्स, जो आचार्य, सहआचार्य और जो सहायक आचार्य, वही आज काम पे लगे हुए हैं, वही आज मरीजों को देख रहे हैं। रेजिडेंट डॉक्टर यहाँ नहीं है। ऐसे में मरीजों को कई घंटों इंतजार करना पड़ रहा है अपना नंबर आने के लिए और स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। मरीज कई घंटों तक इंतजार कर रहे हैं और उसके बाद डॉक्टर तक पहुंच पा रहे हैं कड़ा जतन के साथ में। और तस्वीरें आप जिस तरह से देख रहे हैं कि जो डॉक्टर्स हैं, रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, वो नहीं आने के चलते आज अस्पतालों के अंदर सीनियर डॉक्टर है वो काम का समय। हमारे साथ अतिरिक्त अधीक्षक मनोज शर्मा जी है। सर, रेजिडेंट डॉक्टर आज हड़ताल पे है, किस तरह का काम प्रभावित हो रहा है आज? मोटे मोटे मरीज ओपीडी में तो देखे ही जा रहे हैं और ऐसी कोई समस्या का अभी तक सामने नहीं आया है और उम्मीद करते हैं कि जल्दी रेजिडेंट काम पे लौटेंगे तो मरीजों को जो भी असुविधा हो रही है वो दूर हो। रेजिडेंट डॉक्टर रहते हैं तो काम में सहायता मिलती है, लेकिन वो सहायता नहीं मिल पा रही है। ऐसे में मरीजों की कतारें हैं वो भी कई बार लंबी लग जाती है जब नंबर कम समय देरी से आता है। तो निसंदेह मरीज तो रेजिडेंट तो इस अस्पताल की बैकबोन है। रेजिडेंट नहीं हो तो निसंदेह काम प्रभावित होना ही है। काम प्रभावित होगा तो हम लोगों को भी थोड़ी तकलीफ ज़्यादा होती है, लेकिन हम कोशिश ये है कि सब सरकार भी उनकी बातों पे ध्यान दे और जो उनकी मांगे पूरी करे ताकि वो काम पे लौटे, ताकि मरीजों को अननेसेसरी परेशान या लाइन में लगने वाला काम, बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर इमरजेंसी की प्रॉब्लम होती है, तो वो समस्या ऐसा ना हो कि किसी मरीज को ही हताहत हो जाए उसकी वजह से। तो हालांकि प्रशासन और सारा जो मेडिकल जो टीचर्स वगैरह हैं, सब हम लोग मिलके प्रयास कर रहे हैं कि मरीजों को असुविधा नहीं हो, कम से कम हो।
जिस तरह से मरीजों को समस्या हो रही है, हालांकि जो एहतियात के तौर पर जो सीनियर डॉक्टर्स है, मेडिकल टीचर्स है और अन्य जो डॉक्टर है वो आज व्यवस्थाएं संभाल रहे हैं। इसके अलावा एक और तस्वीर मैं मनीषा दिखाना चाहूँगा दर्शकों को कि एसएमएस के अंदर रेजिडेंट डॉक्टर नहीं होने की वजह से किस तरह से और किस हद तक मरीजों को परेशान होना पड़ रहा है। एक तस्वीर में यहाँ दर्शकों को दिखाना चाहूँगा, ये मेडिकल जो मेडिसिन आउटडोर की जो तस्वीर दिखाई थी, और अब कार्डियोलॉजी ओपीडी की मैं तस्वीरें यहाँ दिखाना चाहूँगा दर्शकों को, तो किस तरह से इंतजार करना पड़ रहा है। ये अंदर ओपीडी के बाहर की तस्वीर है जहां बड़ी संख्या में अभी भी मरीज बाहर है, और अंदर की जो तस्वीर है मेरे सहयोगी हेमंत के जरिए मैं यहाँ दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से मरीजों को इंतजार करना पड़ रहा है। अंदर जाने के लिए हमें भी कड़ा जतन करना पड़ रहा है कि अंदर तक हम पहुंचे, और मरीज है सैकड़ों की संख्या में मरीज अभी भी जो कतार में खड़े हुए और अपने बारी के आने का इंतजार यहाँ कर रहे हैं। रेजिडेंट डॉक्टर आज हड़ताल पे होने के चलते मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिल पा रहा, और इसी वजह से कई घंटों तक इंतजार यहाँ मरीज कर रहे हैं। हम बातचीत भी करेंगे। कहाँ से आए आप? दौसा से हैं सर। कितनी देर होगी लाइन में लगे? हमको 3 से 4 घंटे हो गए। कहाँ क्या दिखाने के लिए आए थे? पापा जी को दिखवाना है सर, मंथली दवाई लेने आते हैं तो वो लेने आए हैं। बिल्कुल, देख लीजिए 3 से 4 घंटे तक मरीज यहाँ इंतजार कर रहे हैं, और जो अंदर की जो तस्वीरें यहाँ मैं दिखाना चाहूँ मेरे सहयोग के जरिए कि किस तरह से उनको जतन करना पड़ रहा है अंदर जाने के लिए। और मुख्य रूप से बात यह है कि जहाँ रेजिडेंट डॉक्टर सहयोग के तौर पर यहाँ काम करते थे और सहयोग उनका रहता था रेजिडेंट डॉक्टर्स का, और उसके बाद ही अंदर मरीजों को भी सहयोग, साथ ही सीनियर डॉक्टर्स को भी उनको सहयोग रहता था। हम यहाँ यूनिट हेड और साथ ही आचार्य डॉक्टर राजीव बगरट्टा से हम बातचीत करेंगे कि किस तरह की समस्या आज यहाँ आ रही है। सर, रेजिडेंट हड़ताल पे हैं, कामकाज कुछ प्रभावित हुआ रहा, हालांकि आप लोगों ने कमान संभाल रखी, लेकिन उनका सहयोग काफी अधिक रहता था। जी हाँ, नहीं इसमें कोई शक नहीं है कि उनका सहयोग हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है, और लेकिन क्योंकि उन्होंने कल रात को सूचना दे दी थी कि आज से वो कार्य का बहिष्कार करेंगे, स्पेशली आउटडोर सर्विस का बहिष्कार करेंगे, तो उसके रहते हुए हम थोड़ा ज़्यादा मुस्तैद हैं, एंड हम कोशिश यही कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रोगियों को हम परामर्श दे पाएँ, और किसी भी रोगी को बिना परामर्श के या बिना मतलब यहाँ से निराश ना होना पड़े। मरीज कई घंटों तक लाइन में लगे हुए हैं और फिर यहाँ तक पहुँच रहे हैं, काफ़ी समस्या हो रही है उनको भी। हाँ, वो है हमेशा यहाँ तो एक तरह से रोगी पूरे राजस्थान भर से आते हैं, तो भीड़ का तो हमेशा दबाव रहता है। आज थोड़ा ज़्यादा है, उनको ज़्यादा वेट करना पड़ा, क्योंकि हमारे जो प्रोफेसर्स हैं और हमारे टीचर्स हैं उन्होंने ही सारी कमान संभाली हुई है। मैं तो उनसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, और हमारी प्रयास ये रहेगा कि उनको परेशान नहीं। आईपीडी के अंदर भी रेजिडेंट नहीं पहुंचे, वहां पर भी जो हमने कुछ ऐसी सुविधा की है कि एटलीस्ट जो जिस रोगी को ज़रूरत है उसको आईपीडी में भी उसको कोई मतलब परेशानी ना झेलनी पड़े। तो हमारी स्केलेटन सर्विसेज भी हमने यूनिट वाइज हमें जो निर्देश मिले हैं प्रशासन द्वारा, उसके हिसाब से हम कोशिश कर रहे हैं कि आईपीडी रोगियों को भी उनकी देखभाल सुनिश्चित की जाए। प्राचार्य स्तर पर जल्द वार्ता करके कोई समाधान निकालना चाहिए ताकि मरीजों को उनको इलाज मिल सके। मैं समझता हूँ कि प्रशासन डेफिनेटली अपनी कोशिश कर रहे होंगे, प्रशासनिक जो दायित्व निभा रहे हैं वो इस बारे में डेफिनेटली दे मस्ट बी ट्राइंग देयर बेस्ट कि इसका कोई सौहार्दपूर्ण तरीके से हल निकल आए। जिस तरह से जो तस्वीरें देखी कि सैकड़ों मरीज एक एक कतार भी यहाँ खड़े हैं और अपने इलाज की बारी का इंतजार कर रहे हैं। कुछ मरीज जो डॉक्टर चैम्बर तक यहाँ पहुँचे, हम उनसे बातचीत करेंगे। और कहाँ से आए हो? सीकर से आए साहब, इलाज करवाने के लिए। हाँ जी। कितनी देर होगी लगे? 3.5 घंटा। अब जाके दरवाजे तक पहुँच चुके? अब पहुँच चुके गेट में। हाँ ठीक लगा? ठीक है साहब। करीब 3 घंटे तक लाइन में लगे रहने के बाद अब डॉक्टर के चैम्बर तक यहाँ पहुंचे हैं मरीज, यानी कि काफ़ी समस्या का सामना उनको करना पड़ रहा है, क्योंकि जहाँ रेजिडेंट डॉक्टर इलाज के साथ साथ आईपीडी सेवाओं के साथ साथ जो सीनियर डॉक्टर्स के सहयोग का भी काम करते हैं, और समय पर आज डॉक्टर्स द्वारा हड़ताल करने के चलते, रेजिडेंट डॉक्टर द्वारा हड़ताल करने के चलते आईपीडी के अंदर सेवाएं प्रभावित हो रही है। वहीं ओपीडी की जो तस्वीर आपने देखी, ओपीडी में भी सेवाएं प्रभावित हो रही है। जी।